साथियों, आज मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि साल में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन आकाश में चंद्रमा को देख लिया जाए तो देखते ही उस व्यक्ति को झूठा कलंक लग जाता है। आप विचार करो जरा, जिस चंद्रमा को सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के दिन आरती उतारती हैं, पूजा करती हैं, वही वो चंद्रमा अगर एक दिन ऐसा भी साल में आता है भूल करके देख लिया जाए तो उस व्यक्ति को झूठा कलंक लगता है। वो दिन जानते हो कौन सा है? भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, चौथ का चंद्रमा। अगर वो कोई व्यक्ति रात में भूल से भी उस चंद्रमा को देख ले तो उस व्यक्ति को झूठा कलंक लगता है। रामायण में गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, तदऊ चौथ के चंद किनाई, चौथ का चंद्रमा त्यागने की योग्य है। भगवान कृष्ण, अब देखिए चंद्रमा का कितना बड़ा प्रभाव है। भगवान कृष्ण जो स्वयं ब्रह्म थे और एक बार अपनी द्वारिका में अट्टालिका पर बैठे हुए भूल से चौथ के चंद्रमा को भगवान कृष्ण ने देखा तो भगवान को भी इस मंतक मणि की चोरी लग गई, भगवान को भी झूठा कलंक लग गया। इतना बड़ा प्रभाव है इसका कारण जानते हो क्या है? ये कथा गणेश पुराण में आती है कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ पर जब वो गए तो उन्होंने देखा कि भगवान शंकर की गोदी में दो बालक बैठे हैं, एक तरफ गणेश जी हैं और एक तरफ स्वामी कार्तिक हैं। ब्रह्मा जी जब गए हुए थे तो ब्रह्मा जी के पास एक ही फल था। ब्रह्मा जी ने कहा आज तो बड़ी गलती हो गई, हम एक ही फल लेकर के आए हैं और बच्चे यहाँ दो बैठे हैं, अब मैं ये फल किसको दूँ? बहुत विचार करने पर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान शंकर के ये बड़े बेटा हैं तो स्वामी कार्तिक को उन्होंने वो फल दे दिया, गणेश जी को नहीं दिया। ये बात गणेश जी को बड़ी खराब लगी। जैसे ही ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में गए, पीछे से गणेश जी क्रोध में कि ब्रह्मा जी के द्वारा मेरा अपमान किया गया है, जैसे ही वहाँ ब्रह्मलोक में पहुँचे और क्रोध में ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी ने गणेश का क्रोध देखा तो थर थर कांपने लगे। ये बात वहीं पर खड़े हुए चंद्रमा ने ये दृश्य देखा तो देखते ही ब्रह्मा जी को कांपते हुए चंद्रमा को हंसी आ गई। जब ब्रह्मा जी मारे डर के कांप रहे हैं और गणेश जी मारे क्रोध से ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, ये दृश्य देखा तो चंद्रमा जी वहीं पर खड़े हुए बड़ी जोर से जब हंसने लगे तो गणेश जी ने चंद्रमा को देख करके अपना उपहास समझा और गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से कोई भी व्यक्ति तुम्हें भूल से भी देखेगा तो उसे झूठा कलंक लग जाएगा। तो चंद्रमा जी बहुत दुखी होकर के गणेश जी के चरणों में गिर गए, भगवान अब तो मैं बिल्कुल बेकार हो गया, अब तो मुझे कोई नहीं देखेगा। आप ऐसा करो कि श्राप को थोड़ा कम कर दो। तो भगवान गणेश ने कहा कि अब मैं इसको थोड़ा कम किए देता हूँ। पूरे साल की बात तो नहीं है, लेकिन एक दिन जिस दिन मेरा जन्म है, यानी भादों की हरतालिका तीज के बाद अगला दिन जिस दिन गणेश की स्थापना होती है, उस रात में अगर कोई व्यक्ति भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भूल से भी अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा को देखेगा तो उस व्यक्ति को झूठा कलंक लग जाएगा। ये श्राप गणेश जी ने चंद्रमा जी को दिया हुआ है, जिसके कारण अगर कोई व्यक्ति भूल से भी भादों के शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को देखता है तो उस व्यक्ति को झूठा कलंक अवश्य लगता है। इसलिए उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको बताई है और आगे के और जानकारी के लिए मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।